हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 45, 46 व 47। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 45। इसकी दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले बच्चों पद्यांश को पढ़ते हैं ढंग से ध्यान पूर्वक। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों ये कविता है एक छोटी चींटी के बारे में। वो नन्ही चींटी है, दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और 100 बार फिसलती है, बार बार फिसलती है। लेकिन उसके मन में विश्वास है, उसके मन में जो विश्वास है वो उसके अंदर एक साहस भर देता है, जिसके कारण वो बार बार फिर प्रयास चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसको अखरता नहीं है, यानी वो हताश नहीं होती है। उसके अंदर एक नया साहस रहता है, उत्साह रहता है, विश्वास रहता है, जिसके कारण वो बार बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है और आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है, वो सफल हो जाती है। और कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखते हैं बच्चों, अब इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कोशिश करने वालों की हार हो जाती है, हार नहीं होती है, उनका काम नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2, हार नहीं होती है। जो कोशिश करने वाले होते हैं उनकी हार नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, हमें इस कविता से सीख मिलती है। हमें चींटी की तरह कमजोर होना चाहिए, हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए, या हमें फिसलते रहना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सीख मिलती है बच्चों? हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास रख करके बार बार हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, उपर्युक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों इसका शीर्षक दिया हमने चींटी का विश्वास। उसके अंदर विश्वास था और उसकी रगों में साहस भर रहा था, वो विश्वास ही। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, चींटी के मन में साहस कब भर जाता है? जब वह दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है। तो उसके मन में क्या है? खुद पर विश्वास होने के कारण साहस बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती है? जब वह बार बार चढ़ने का प्रयास करती है, तब उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। प्रश्न नंबर 6, उपर्युक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इसका लिखा है बच्चों हमने, एक छोटी चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करती है और वह बार बार फिसलती है। जिस प्रकार चींटी को अपने मन में विश्वास था, उसी प्रकार हमें भी अपने आप पर विश्वास रख साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। ये हो गया बच्चों कार्यपत्रक 45। अब देखते हैं कार्यपत्रक 46। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, इकाई काल को समझ पाना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वह सिनेमा गया होगा। भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल, तीनों में से हमें बताना है। तो वह सिनेमा गया होगा यानी क्रिया हो चुकी है, तो इसमें आएगा भूतकाल। भूतकाल पर राइट टिक कर दिया हमने। अगला है ख, तेज आंधी आई थी। क्रिया संपन्न हो चुकी है, यहाँ भी आंधी आई थी, तो इसमें भी भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल पर राइट टिक कर दिया। अगला देखते हैं बच्चों, पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे आने वाले समय में क्रिया संपन्न होगी भविष्य काल में, तो इसमें हो जाएगा भविष्यत काल। अगला है घ, आरती पढ़ रही है। क्रिया अभी वर्तमान काल में जारी है,
तो इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। अगला है अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, यानी क्रिया अगले समय आने वाले समय में संपन्न होगी, तो इसमें भी हो जाएगा भविष्य काल। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे मैं इस घर में रहता था, ये भूतकाल का है, इसको वर्तमान काल में बदलना है, तो मैं इस घर में रहता हूं। ऐसे ही अब हमें बदलना है, जैसे मोर नाच रहा है, वर्तमान काल का वाक्य है, इसको भूतकाल में बदलना है, तो भूतकाल में बदला हमने, मोर नाच रहा था। अगला है आपने आज क्या खाया, भूतकाल का वाक्य है, इसको भविष्य काल में बदलना है, तो इसका भविष्य काल में हो जाएगा आप आज क्या खाओगे। अगला देखते हैं वह कॉलेज में पढ़ती थी, ये भूतकाल का वाक्य है और इसका वर्तमान काल में बदलना है, तो वह कॉलेज में पढ़ रही है, ये वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है कल विद्यालय में छुट्टी है, भविष्य काल का वाक्य है, इसका भूतकाल बनाना है, तो भूतकाल का हो जाएगा कल विद्यालय में छुट्टी थी, ये भूतकाल का हो गया। अगला है कल हम दिल्ली जाएंगे, ये भविष्य काल का वाक्य है, इसका वर्तमान काल में बदलना है, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, तो ये हो गया वर्तमान काल में। अब देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक 47। दक्षता है होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ पाना। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन, कूड़ा डालें सिर्फ कूड़ेदान में। ये हमारे चित्र दिए हुए हैं, ये उधर उधर कचरा डाल रहा है, ये खा रहा है, कचरा उसने यहीं फेंक दिया, ये गलत है। ये खा रहा है, ये खाने के बाद में खड़ा होके कचरे पात्र में कचरा डाल रहा है, इस पर राइट टिक लगा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें ध्यान। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। बच्चा यहाँ आके कहाँ डाल रहा है, कचरा कूड़ेदान में डाल रहा है, और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है यह विज्ञापन जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो इसका क्या आएगा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यह पोस्टर संदेश दे रहा है पढ़ने का, कूड़ेदान के उपयोग का, खेती किसानी का, रोजगार गारंटी का। तो ये किसका संदेश दे रहा है, कूड़ेदान के उपयोग का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए लिखिए। तो इसमें बताया है हमें कचरा सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो हमें कचरा इधर उधर नहीं डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। बच्चों अगर हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो चारों तरफ गंदगी के ढेर लग जाएंगे, जिससे बदबू आने लगेगी, मच्छर मक्खी उत्पन्न होंगे, बीमारियां फैलेंगी। ऐसे हम उत्तर इसका लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। पहला हमने लिखा है बच्चों यहाँ स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वच्छ बनाएं। दूसरा लिखा है हमने जब हर घर होगा स्वच्छ तभी हमारा भारत होगा स्वच्छ। तो बच्चों हमने हल किया अभी कार्यपत्रक 45, 46 व 47। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों अगर आपको गणित के कार्यपत्रक हल किए हुए देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगर आपको कार्यपत्रक 1 से लेके 44 तक देखने हैं हिंदी से संबंधित तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।